अभी तक हम आपको संविधान के भाग 13 तक में अंकित चित्रों की महत्ता के बारे में आपको दिखा चुके हैं। भाग 13 में भगीरथ प्रयास से गंगा अवतरण का चित्र प्रदर्शित था, जो कि कठिन और केंद्रीय परिश्रम का परिचायक था। अब बात करते हैं संविधान के भाग 14 की। ये भाग केंद्र और राज्यों के अधीन कार्य करने वाले ब्यूरोक्रेट्स अर्थात नौकरशाही से संबंधित है। नंदलाल बोस ने अकबर का दरबार के चित्र से ये समझाने का प्रयास किया है कि बेहतर प्रशासनिक सेवाओं से राज्य में स्थायित्व आता है, जिसे लक्ष्मी नारायण भाला जी ने अपनी पुस्तक हमारा संविधान भाव एवं रेखांकन के जरिए भली भांति समझाया है। अकबर के दरबार में किस प्रकार से उनके नवरत्न दरबार जो था, उन नवरत्नों में किस प्रकार वो काम करते थे, और उसमें 4 हिंदू भी थे, बाकी मुगल थे। तो इस तरह से सबको लेकर समाहित करते हुए काम करने का जो एक उदाहरण है, ये मुगलों के सारे वंशावली में केवल एक अकबर में ही उनको ऐसा दिखाई दिया, और इसलिए अकबर का चित्र उन्होंने यहाँ अंकित किया है। ये नंदलाल बोस की विशेषता माननी होगी कि उन्होंने सनातन चिंतन जो है अपना भारत का, उस सनातन चिंतन का बड़ा गहरा अध्ययन किया है। और सनातन चिंतन यह है जो कहता है कि सर्वधर्म समभाव, सर्वपंथ समभाव, जितने पथ है, जितने मत है, उतने पथ है, और इसलिए किसी भी पथ का किसी दूसरे पथ से विरोध न हो। इस प्रकार का जो चिंतन है, उस चिंतन को ही सनातन चिंतन कहा गया है। और उस सनातन चिंतन में यही माना गया है कि कोई किसी भी ग्रंथ को माने, किसी भी पंथ को माने, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सभी पंथों को समाहित करते हुए जो चिंतन है, वही सनातनी चिंतन है, वही हिंदू चिंतन है। और इसलिए नंदलाल बोस ने ये सोचा कि भारत पर पिछले 700-800 वर्षों से मुगलों ने टुकड़ों टुकड़ों में से ही इधर उधर राज किया है, और इसलिए मुगलों के अधीन भारत का बहुत सारा हिस्सा कई बार रह चुका है। तो हमें तो उसे भी आत्मसात करना है, उसे भी समाहित करना है। हालांकि मुगल अत्याचारी थे, यहाँ के कई मतों पंथों का स्थान उसको उन्होंने समाप्त किया, ध्वंस किया, मंदिर तोड़े, लोगों को मतांतरित किया। लेकिन उसके बाद भी हमने उदार मन से स्वीकार किया है कि यह भी एक मत है, भले अत्याचारी हो तो यहाँ रहते रहते ये अत्याचार करना छोड़ देंगे, और इसलिए इनमें जो कम अत्याचारी थे ऐसे किसी को चिन्हित किया जाए। तो निश्चित रूप से उन्होंने मुगलों का पूरा इतिहास उसको खंगाला होगा, और उसमें उन्होंने जब देखा कि केवल 4 वर्ष तक राज करने वाला बाबर ये भयंकर अत्याचारी था। भाग 14 केंद्र और राज्यों के अधिकारों की सीमा खींचता है और देश को चलाने के लिए एक ऐसी व्यवस्था की वकालत करता है जहां हर वर्ग और समुदाय को उचित स्थान मिले। जिस प्रकार मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से 4 हिंदू थे, यानी सर्वधर्म समभाव, सर्वपंथ समभाव को चरितार्थ करता हुआ एक प्रशासनिक अमला जो हर किसी की बेहतरी के लिए कार्य करे। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि संविधान के भाग 15 में छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह का चित्र क्यों अंकित किया गया।